हेलो मेंबर्स। अब देखो मार्केट आज 25,000 को टेस्ट किया लेकिन क्रॉस करता हुआ नहीं दिखाई दिया। ठीक है। एंड देखो मैं आज बताना चाहूंगा कि आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, थोड़ा मेडिकल इश्यूज था, ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया था। तो समहाउ मैंने मैनेज करने की कोशिश की और अभी यहाँ पे एक वीडियो पेश करो। ठीक है, तो पॉसिबल आज एक ही वीडियो आ पाएगा। एंड मैंने यहाँ पे क्रिप्टो में यहाँ पे एक ट्रेड लिया तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि शेयर कर दूं। ठीक है, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट पे आ जाते हैं। निफ्टी। अब देखो एक एक सिंपल आंसर मैं देना चाहूंगा कि मार्केट में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आ रही है। मिड कैप्स आज की जो क्लोजिंग है बहुत स्ट्रांग है। बस आप ये ध्यान में रखना कि बहुत सारे मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि सर क्या मिड कैप पॉजिटिव हो चुका है, क्या इंडेक्स पॉजिटिव हो चुका है। माय आंसर इज कि जैसे 58 करोड़ क्रॉस करेगा इंडेक्स पॉजिटिव हो जाएगा, मिड कैप पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो 70% हो चुका है लेकिन कंफर्मेशन के लिए 58,000 की ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है। अगर आ जाती है तो बहुत जल्द फिर आपको मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा और उससे भी ज्यादा तेजी से मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो जो लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में लमसम करते हैं, कैसे करते हैं, तो वो मेरा आंसर सिंपल है, जैसे ही 58,000 मिड कैप इंडेक्स क्रॉस करे तब रडार पे रख सकते हैं। एंड निफ्टी 50,000 या 52,000 को क्रॉस करे, 25,200 को क्रॉस करे, तब आप रडार पे रख सकते हैं। ठीक है, अभी अब देखो मैं एक वीडियो ये वैसे कंटेंट प्रिपेयर कर चुका था, इसकी वजह से ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, वरना डेली वीडियो आ जाता। आज का मार्केट रेपो बता देता हूं। मार्केट में जो पुल बैक था उसका सबसे बड़ा रीजन था यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म। आज भी मार्केट का ट्रेंड जीएसटी रिफॉर्म की वजह से पॉजिटिव था। एंड एक और रीजन था रिलायंस रिलायंस और एयरटेल ने मार्केट को पॉजिटिव रखा। देखो रिलायंस ने अभी जो टैरिफ था ना वो जियो का, ठीक है, उसमें एक प्लान जो पुराना वाला प्लान था 1 GB पर डे का वो डिसकंटिन्यू कर दिया। अब मिनिमम प्लान 1.5 GB पर डे और वो भी 299 का, जिसकी वजह से जियो पूरा का पूरा आप ये समझो कि ब्रोकरेजेस पॉजिटिव हो चुके हैं, इनके रेटिंग अपग्रेड हो चुके हैं और उसकी वजह से रिलायंस ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। यार मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा जो हेजिंग था, ठीक है, काफी रिस्की हो जाता है अभी, क्योंकि आखिरी 2 वीक आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि एज अ इसलिए मेरे पास एक क्वांटिटी है, बट बहुत एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, रिस्क बढ़ जाती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल लेना पड़ता है हेजिंग के अंदर। कभी कभी फर्स्ट 2 वीक में इश्यूज नहीं आते, पहले 2 वीक में इश्यूज नहीं आते हेजिंग में, लेकिन बाद में थोड़े थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, सो बस वो ध्यान में रखो। चलिए, ओके, देखो अब जियो का जो प्लान डिसकंटिन्यू किया है उसमें माना जा रहा है कि इसके आरपू 4 से 5% बढ़ सकते हैं और इनका रेवेन्यू काफी हद तक बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। इसकी वजह से ब्रोकरेजेस हाउस रेंज में काफी हद तक बुलिश है। और मैं अगर पूछूं सर आप सिर्फ न्यूज मत बताओ, आप ये बताओ कि क्या रिलायंस पॉजिटिव हो चुका है। माय आंसर इज यस। ठीक है, रिलायंस पॉजिटिव हो चुका है। अब जिस तरह से इसने बेस बनाया है 1200 पे, इट्स स्ट्रांगली पॉजिटिव। अगला रेजिस्टेंस है 1600 का, बट देखो लार्ज कैप है, अगर रिलायंस 1600 पे जाएगा तो निफ्टी तो लाइफ हाई मार ही देगा ना। ठीक है, तो वो शांति से जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई आज का आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, शांति शांति से जाएगा। ठीक है, आप हेजिंग करके बैठोगे तो भी शांति से ही आपको बेनिफिट मिल सकते हैं हेजिंग का। ठीक है, उतना शांति से जाएगा, तो बस उतना ध्यान में रखो। स्लो एंड स्टेडी रिलायंस मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा डिफेंस में, अब देखो डिफेंस मैंने कल ही आपको बताया था कि डिफेंस नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अब जीएसटी की वजह से तो नेगेटिव नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप और जेलेंस्की यानी कि रशिया यूक्रेन का जो वार है वो थमने की बात आ रही है, इसकी वजह से डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, अब देखो आप सोचो, रशिया यूक्रेन में क्या रशिया ने इंडिया से खरीदा था कोई डिफेंस प्रोडक्ट? नहीं। क्या यूक्रेन ने इंडिया से प्रोडक्ट खरीदा था? नहीं। तो फिर ये क्यों हो रहा है? ठीक है, ये क्यों गिर रहे हैं? ये गिरने की वजह कोई है नहीं। ठीक है, आप ये समझो सिर्फ और सिर्फ गिरने की वजह जो मैंने आपको बोला रिफॉर्म्स है उसकी वजह से, जीएसटी रिफॉर्म्स। ठीक है, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि सर जीएसटी अगर गवर्नमेंट, आप बोले कि भाई जीएसटी कम हो जाएगा, कलेक्शन जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, दूसरे प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा देंगी। बट देखो मैंने न्यूज व्यूज बहुत सारी पढ़ी है, क्रॉस चेक किया है, जहां तक मेरा नॉलेज है जीएसटी अगर होता है चेंजेस, जो 2 स्लैब निकालने की बात की गई है उसकी वजह से डेफिनेटली जीएसटी कलेक्शंस में ड्रॉप आएगा, डेफिनेटली ड्रॉप आएगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कम रहेगा, ये बात पक्की हो जाती है। ठीक है, बट देखते हैं। ठीक है, अब मेरी बात मत करो, आप सिर्फ स्टॉक को रडार पे रखो। अगर इंट्राडे में आप ये समझो तगड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया तो ये समझो कि स्टॉक गया। ठीक है, इंट्राडे में मान लो कि भाई 5-6% अगर प्रॉफिट बुकिंग आया तो गया। ठीक है, तो बस थोड़ा कॉशियस रहना, मैं डराना नहीं चाहता, मैं सब समझाना चाहता हूँ कि कॉशियस रहना। ठीक है, कभी कभी क्या है कि थोड़ा समझ समझ के अगर कदम लो तो ज्यादा बेटर है, वरना फंस जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता कोई टॉप पे फंस जाए। ठीक है, आप मुझसे आर्गुमेंट करने से बेटर आप खुद से पूछो।
अगर अगर मान लो 2600 की जगह 1700 पे आ गया तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर मान लो मैं गलत हुआ तो ये लाइफ हाई को क्रॉस कर देगा, तो उसके बाद देख सकते हैं ना। मान लो लाइफ हाई को क्रॉस कर गया तो इसका मीनिंग क्या, मैं गलत हुआ। ठीक है, मैं गलत हुआ, सभी लोग शायद गलत हुए। ठीक है, तो उसके बाद देख सकते हैं। बट अगर नहीं ब्रेक हुआ और नीचे चला गया, तगड़ा नीचे चला गया, तो क्या करोगे? ये सोचा है आपने? 1500 पे चला गया तो क्या करोगे? तो आपको लगता है कि जल्दी रिकवर करेगा? क्या लगता है आपको जल्दी रिकवर करेगा? ठीक है, तो बस 2 बार सोचना। ठीक है, उसके बाद डिसीजन लेना। चलिए, अब देखो ओला भी आज तेजी से भागता हुआ दिखाई दिया। देखो ओला में कल मोमेंटम थी नहीं, आज मोमेंटम थी। उसका एक बहुत तगड़ा रीजन था कि ये जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए थे ना, उसके बाद बाद में लोगों को पता चला कि भाई लोग फोर व्हीलर तो छोड़ो, ईवी भी लेंगे, टू व्हीलर भी लेंगे। ठीक है, टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ले सकते हैं। हालांकि ये लोग क्या बोल रहे हैं, देखो बड़े प्लेयर्स क्या बोल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि जीएसटी कट होना ये ईवी गाड़ियों के लिए नेगेटिव है। लेकिन सभी बकवास है। ठीक है, टोटली बकवास है। ईवी गाड़ियों के लिए घंटा नेगेटिव है। मतलब मैं कौन सा वर्ड यूज करूं? ठीक है, मतलब आपको, मतलब ये ऊपर जाता है ना तो सबको लगता है कि गलत है। ठीक है, देखो जा रहा है ऊपर, लेकिन स्टिल बोल रहे हैं कि भाई नेगेटिव है ईवी के लिए। तो क्यों ऊपर जा रहे हैं? जो लोग खींच के ऊपर ले जा रहे हैं ओला को, आज से देखना, ओला में वॉल्यूम्स बहुत तोड़फोड़ थे, बहुत तोड़फोड़ वॉल्यूम्स थे। तो क्या पागल थे वो सभी के ऊपर ले जा रहे थे इसको, ऐसे ही टाइम पास के लिए ले जा रहे थे? और आप सोचो, अगर जीएसटी रिफॉर्म होगा, ठीक है, जीएसटी कट होगा, लोगों के पास पैसे बचेंगे, लोग फोर व्हीलर लेंगे। ठीक है, उसकी वजह से मारुति सुजुकी 8% ऊपर गया। तो क्या ओला नहीं जाएगा? भाई मारुति की गाड़ी 8 लाख 9 लाख की आती है, ओला की गाड़ी लाख रुपए की आती है, क्या वो नहीं जाएगा? सिंपल बात है। ठीक है, मान लो पेरेंट्स खुद नहीं लेंगे तो बच्चों को तो लेके देंगे ना इलेक्ट्रिक गाड़ियां, टू व्हीलर्स। ठीक है, तो ये सिंपल लॉजिक है, सिंपल साइंस है, सिंपल मैथ्स है। बट पता नहीं यहाँ पे लोग नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पे लिखते रहते हैं, यहाँ पे न्यूज पे। ठीक है, स्टॉक खुद परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, चलिए। ओके, तो देखो ज्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो कवर कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेल राइस आज ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, काफी अच्छी मोमेंटम थी। ठीक है, मैंने न्यूज चेक की, कोई न्यूज तो था नहीं डेफिनेटली, लेकिन स्टॉक बिग बुल पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया था। मेरे जो स्क्रीनर था उसमें भी यहाँ पे बेल राइस आपको आता हुआ दिखाई दिया था। आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, मेरे स्क्रीनर्स काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा पेटीएम भी आता हुआ दिखाई दिया, पैरादीप फॉस्फेट भी आता हुआ दिखाई दिया, इन्फोबिन्स, जो मैं रिजल्ट के बाद बार बार बता रहा था कि भाई इन्फोबिन्स टेक्निकल चार्ट्स में स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वो भी ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया था। ठीक है, ये भी लाइफ हाई को क्रॉस कर रहा था। तो ये जब तक मोमेंटम है, रिजल्ट का देखो 7 दिन का हाई क्रॉस किया है बेल राइस ने, इट्स पॉजिटिव। ठीक है, वो ध्यान में रखो। इसके अलावा आर पावर को कुछ मैंने न्यूज सुनी थी कि आई थिंक भूटान में इनको शायद प्रोजेक्ट मिला है, भूटान के साइड, आई थिंक सो, जहां तक मैं सही हूं। उसकी वजह से आज आर पावर पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया, और लगता है कि शायद बॉटम आउट हो चुका है। ठीक है, बट मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बट ये एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास है, ये काफी हद तक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। अभी अभी क्या है कि आर पावर यहाँ पे रिसेंटली बेस बना के ऊपर जा रहा था। अगर ये बेस टूटता है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले जो लो बनाया था वो टूटता है, तो तगड़ा पैनिक आएगा आर पावर पे। अगर वो नहीं टूटता है तो ये बेस बन चुका है, क्योंकि काफी टाइम पे इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन लेने की कोशिश की थी आर पावर ने। ये जो रेंज है यहाँ पे 40 के आसपास, काफी कंसोलिडेशन लेने की कोशिश की थी। ठीक है, सो वो एक ध्यान में रखिए, और नए प्रोजेक्ट्स आते आर पावर के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट इस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की थी कि मार्केट अब थोड़ा बहुत बेस बना रहा है, अच्छी बात है। हालांकि मैं लास्ट सपोर्ट पे वेट कर रहा था कि 24,000 पे आ जाए तो ज्यादा ओवरसोल्ड हो जाए, फिर ज्यादा बेनिफिट हो, और उसका फादर भी पॉजिटिव रहेगा बाद में, निफ्टी, ये भी मैंने आपको बताया था। मान लो मार्केट में कितने भी नेगेटिव हो जाए, लेकिन मैं 24,000 के नीचे नहीं बोल रहा। मैंने कितनी बार बोला आपको? ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका था। ओके, सो रिलैक्स, बी पेशेंस। कंफर्मेशन 58,000 पे आपको मिड कैप इंडेक्स में पता चल जाएगा। ठीक है, मिड कैप इंडेक्स में। ओके, आई होप आज का वीडियो पसंद है। इसलिए कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। रही बात निफ्टी की, तो निफ्टी का कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी अगर कल 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव निफ्टी हो जाएगा। बट फॉर मी, मुझे लगता है कि करंट मंथ के अंदर साइडवेज रहने की उम्मीद ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में ये 25,000 को क्रॉस करेगा एज पर आए, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छा पीटा था, तो चांसेस तो नेक्स्ट मंथ के ही है। ओके, चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आए। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ट्राई करूंगा कि शायद कल मैं लाइव आऊं नई चैनल पे, स्मार्ट मनी मूव्स पे मार्केट, और इसमें बहुत जल्द सीरीज स्टार्ट करेंगे, बिग बुल वाली। ठीक है, बट आपको ये चैनल पे आना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।